सुप्रिया ताम्रकार विथ अनदर न्यू स्टोरी। एक कंपनी थी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। वो हमेशा एम्प्लॉयज़ से गुस्से में बात करते थे और अगर वही एम्प्लॉयज़ उनके घर पर आ जाते थे तो वो प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से बात करते थे। और यही चीज़ को लेकर के जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो हमेशा कॉरिडोर पे फाउंटेन के पास खड़े होके हमेशा प्रेसिडेंट की बुराइयां निकालते रहते थे। यार, इनके घर जाओ तो ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वहीं जब हम इनके ऑफिस पे कंपनी पे काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमसे एग्रेसिव होके गुस्से में बात करते हैं और हमेशा बोलते हैं तो आपने ये वर्क कंप्लीट किया, आपकी ये फाइल कहाँ है, इस पे आपने एनालिसिस नहीं किया। वो हमेशा गुस्से में बात करते हैं। ऐसे ही बुराइयां करने का, फॉल्ट निकालने का जो एम्प्लॉयज का सिलसिला था वो जारी रहा। वो जब भी कोई फाइल लेके जाते थे प्रेसिडेंट उन्हें हमेशा डांटते थे और एक नए काम के साथ उन्हें वापस भेज देते थे कि जाओ ये काम पूरा करो, इस पे अभी ये मिस्टेक है, इसे सुधार के लाओ। कई दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। कोई भी एम्प्लॉयज जब प्रेसिडेंट के पास जाता तो वो प्रेसिडेंट उनके वर्क पे सजेशंस बताते, मिस्टेक्स बताते और उसे सुधारने के लिए कहते। और एम्प्लॉयज भी जो थे वो हमेशा फाउंटेन के पास खड़े होके, गैदरिंग होती थी उनकी, खड़े हो जाते थे और कंटिन्यूअसली उनकी बुराइयां निकालते रहते थे। लेकिन ये सारे एम्प्लॉयज के बीच में एक एम्प्लॉय था जिसने प्रेसिडेंट के नेचर को समझने की कोशिश की कि आखिर वो हमसे चाहते क्या है। वो भी जब प्रेसिडेंट के पास कोई भी फाइल या वर्क लेके जाता था जो उसने कंप्लीट किया है, प्रेसिडेंट उसमें कुछ सजेशंस देते थे कि आपने ये मिस्टेक की है, इसे आप करेक्ट करके लाइए। जब उसने कंटिन्यूअसली वो मिस्टेक्स को समझने की कोशिश की और उसने ये कोशिश की कि प्रेसिडेंट हमसे चाह क्या रहे हैं, वो उस पे वर्क करने लगा। और जो भी उसको प्रोजेक्ट मिलता था, वर्क मिलता था, वो उसके कुछ एनालिसिस करके ले जाता था। वो उसे पहले रीड करता था, फिर उसे प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करता था। और जब वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करता था उस वर्क को, तो उस पे कुछ वो टिप्स भी देता था अपनी साइड से कि इस प्रोजेक्ट में हम ये और ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करे। धीरे धीरे प्रेसिडेंट को ऐसे सजेशंस देने लगा। प्रेसिडेंट भी जब उसके सजेशंस के बारे में सोचते थे तो उन्हें वो सही नजर आते थे और वो धीरे धीरे प्रेसिडेंट्स भी उन्हें भी अप्लाई करते। दिस वे उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि प्रेसिडेंट की आंखों में अपनी एक इमेज बना ली। बाकी एम्प्लॉयज क्या करते रह गए, प्रेसिडेंट की बुराइयां ही निकालते रह गए। लेकिन वहीं पे उस एम्प्लॉय ने क्या किया, उसने प्रेसिडेंट के नेचर को समझा, उनकी डिमांड को समझा और उस पे वर्क किया। आफ्टर दिस प्रेसिडेंट कॉल्ड अ मीटिंग वन डे। प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई, उस पे उसके सारे एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे। सारे एम्प्लॉयज ने अपना वर्क दिखाया और प्रेसिडेंट ने उस वर्क को देखा एंड देन अगेन असाइंड न्यू वर्क्स टू देम। प्रेसिडेंट ने एम्प्लॉयज से कहा गो फॉर दिस, गो फॉर दैट, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। और वहीं जो एम्प्लॉय प्रेसिडेंट को सजेशंस देता था, एनालिसिस करता था, उससे प्रेसिडेंट ने वही सब एम्प्लॉयज के सामने पूछा, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में उससे पूछा, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस। आपने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट का जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ। एम्प्लॉयज ने छोटी छोटी चीजें कर करके प्रेसिडेंट का मन जीता और आज वो इस पोजीशन पे पहुंच गया कि कोई भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट खुद उससे पहले उसके ओपिनियन के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी सारे एम्प्लॉयज देख के दंग रह गए कि आखिर इसने किया कैसे, ये तो हमारे साथ हमारे एनवायरमेंट पे काम करता है, बट ये इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर पाया। और जब एम्प्लॉयज ने उस एम्प्लॉयर से पूछा कि आपने किया कैसे, तो उसने बताया कि आप सब लोग प्रेसिडेंट में फॉल्ट निकालने पे लगे हुए थे, वहीं मैंने उनकी अच्छाइयों को देखा, उनके कंसर्न को देखा कि वो अपनी कंपनी को लेकर के चिंता करते हैं। वो उस पर हर टाइम उनके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि मैं अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करवा पाऊँ। मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया कि मैंने ऐसे टिप्स उन्हें देनी स्टार्ट की ताकि उनकी कंपनी में, उनके मैनेजमेंट वर्क में उनको हेल्प मिल सके। और इसी तरह से मैंने उनके ट्रस्ट को जीता। हमारी लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि कोई टॉपर स्टूडेंट होता है, अगर उससे हम कम हैं तो हम हमेशा उस पर फॉल्ट निकालते हैं कि यार वो तो 12 घंटे भी पढ़ता है, वो कभी मेरी हेल्प नहीं करता, ऐसा है वैसा है। हम हमेशा फॉल्ट्स निकालते रहते हैं, लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, उन पे कमी निकालते रहते हैं। बट हम हमेशा
कभी उनके नेचर को नहीं समझने की कोशिश करते कि अगर वो टॉपर बनना है तो उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, वो किन चीज़ों पे वर्क करता है, कि वो अपने असाइनमेंट्स को डेली पूरा करता है, डेली सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है। हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, बस हम लोगों पे कमी निकालते रहते हैं। हमारे यार उसने ऐसा बोल दिया मुझे, उसने वैसा बोल दिया, हम इन चीज़ों पे ध्यान देते रह जाते हैं। तो हमें भी यही करना है जैसा उस एम्प्लॉय ने किया, कि हमें अपने ऊपर वर्क करना है, हमें उस चीज पे फोकस करना है जो चीजें हमारे हाथ में है। हम अपने आप को डे बाय डे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग मुझे हेट करते हैं उनको ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो कि यार वो लोग अगर मुझे हेट भी कर रहे हैं तो कोई ऐसे रीजंस होंगे जिनके कारण वो मुझे हेट कर रहे हैं। उन रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो और अपने ऊपर उन चीजों पे काम करो कि तुम फाइंड करोगे कि यार मैं एब्यूसिव वर्ड्स यूज कर देता हूँ, वो फ्रेंड मेरा इसलिए मुझसे गुस्सा होता है। आप उससे कोशिश करो कि आप एक अच्छी लैंग्वेज में, पीसफुल लैंग्वेज में उससे बात करो, ताकि उसे भी अच्छा लगे और आपका भी जो दूसरों पे इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा कि इसकी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है। तो ऐसी छोटी छोटी सी कमियां निकाल करके अपने अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करो। बाहर वर्ड पे अगर अपन कमियां देखेंगे तो हमें 1000 कमियां सब में नजर आएंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप पे कमियां निकालें और उन पे वर्क अपॉन करें। हम अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करें। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया ताम्रकार। थैंक यू।